नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, हम लोग गए थे शिवलोती। और शिवलोती से आने के बाद फिर मैं थोड़ी सी देर रेस्ट करने लगी थी, क्योंकि धूप से आने के बाद ना काम नहीं होता, क्योंकि धूप इतनी तेज है तो सर में घुसती है बिल्कुल। तो बस इसीलिए मैं थोड़ी सी देर लेट गई। आके हमने पहले नाश्ता वगैरह किया था सारा कुछ, और उसके बाद बस फिर मैं मेरे वो ना आशु आ गई थी। असल में आशु गई थी टेस्ट कराने के लिए, तो जीजा जी भी थे, आशु भी थी। तो फिर मैंने कहा चलो चाय बना लेती हूँ। और जीजा जी का था व्रत, क्योंकि जीजा जी सोमवार का व्रत रखने लगे हैं, तो इस वजह से फिर मैं उनके लिए भी चाय बना रही थी और अपने लिए भी। बल्कि मैं मना कर रहे थे, तो फिर मैंने कहा कोई नहीं जी, ले लियो। और फिर आप लोग कहोगे कि दीदी आप चाय के साथ केला खाते हो व्रत में, तो हमारे यहाँ खाते हैं। देखिए, सबका खाना पीना अलग है, किसी का कैसा है, किसी का कैसा है। और तो इसलिए तो खैर, यहाँ पे मैंने वो जो चने वगैरह और दाल वगैरह में भिगो के रखती हूँ वो थे। तो मैं इनको निकाल के दूसरे डब्बे में डाल के फ्रिज में रख रही थी, क्योंकि ओवरनाइट भीगे रहते हैं तो अच्छे से फूल जाते हैं। फिर इनको मैं एक जगह करके और फ्रिज में रख देती हूँ। फिर जब भी खाने होते हैं तो इनमें वो खीरे वगैरह से काट के डाल के खा लेते हैं। बच्चे तो खाते नहीं इनको, वो तो बॉईल करके खाते हैं, जो चने भी खाते हैं तो। लेकिन मैं और पीयू के डैडी हम लोग खा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने नमकीन बिस्किट लिए हैं और साथ में चाय के लिए लिए हैं। जीजा जी के लिए मैंने छोटी गिलासी जो है वो ली है, क्योंकि उनका व्रत है। और साथ में मैंने उनके लिए लिए थे केले, ताकि वो व्रत में खा सके। मना ही कर रहे थे, फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए जी, बस अभी जो है, और मतलब हम चाय पियेंगे। और मेरा और आंसू का सूट ना सेम है, तो बस उसके सूट का कलर अलग है और मेरे का अलग है। और जब ये सूट मैंने लिया था, मुझे मतलब कलर इतना नहीं अच्छा लगा था, लेकिन अब जब मैं आंसू वाले सूट को देखती हूँ ना, तो मुझे अपने वाले सूट का कलर ज्यादा अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों। तो आप भी बताइएगा कि आंसू वाले सूट का कलर ज्यादा प्यारा है या मेरा? है दोनों का सेम ही, और लेकिन कलर बस अलग है। तो यहाँ पे दोनों बहनें हैं, अब दोनों बहनें एक जगह हों और चपर 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 ना करें तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो खैर वो गई, उसके बाद फिर मैं अपने काम पे लगी। असल में व्रत था तो फिर वो चली गई थी, बल्कि शाम को वो दोबारा आई थी फिर रात के टाइम। क्योंकि होता ही है, देखिए जब बाहर से आते हैं उनको भी रेस्ट करना होता है। फिर वो कहने लगी कि बच्चे हैं घर पे तो खाना वाना देखना उनके लिए भी। मैंने कहा चलो भाई कोई बात नहीं। तो वो चले गए थे, फिर मैं लगी थी अपने काम पे, क्योंकि आजकल मेरे काम काफी डिले चल रहे हैं। पहले तो टाइम पे हो भी जाते थे थोड़े बहुत, लेकिन जब से सुनीता नहीं आ रही है तो मेरे पे से ना मतलब काम सारे प्रॉपर टाइम पे हो ही नहीं रहे। तो बहुत सारा सारा टाइम लग जाता है किसी भी चीज को करने में, या मतलब रुक जाता है। और इसी वजह से मैं मैनेज नहीं कर पा रही, क्योंकि एकदम से कोई चीज होती है ना तो बहुत टाइम लग जाता है मुझे उससे डील हो करने में, या उसके साथ कोऑर्डिनेट करने में। तो ये वाली दिक्कत मेरे साथ हो जाती है। जैसे जो फ्लो बन रहा है, चल रहा है, वो चल ही रहा है, लेकिन अगर बीच में कुछ ऐसा हो जाए ना कि एकदम से काम गड़बड़ा गया, तो उसे वापस से ट्रैक पे लाने में मुझे बहुत टाइम लगता है, पता नहीं क्यों। कोशिश करती हूँ कि हाँ भाई जल्दी हो जाए, लेकिन नहीं हो पाता। तो शायद मेरे साथ ये दिक्कत है। बाकी हैं, होते हैं, बाकी लोग भी होते हैं भाई जो अपना टाइम से सारी चीजें मैनेज कर लेते हैं, लेकिन मैं थोड़ी कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो खैर जो भी है जैसे भी है, पर अपना मैं करती ही रहती हूँ, धीरे धीरे ही सही, लेकिन मैं करती रहती हूँ। क्योंकि मेरा क्या होता है कि फिर मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने काम पहले कर लूँ, वीडियो को मैं जो व्लॉगिंग है उसको मैं थोड़ा पीछे सरका देती हूँ हर चीज में। चाहे मेरी तबीयत खराब है तो भी मैं अपने घर के काम करने ज्यादा प्रेफर करूंगी बजाय वीडियो वगैरह बनाने की। और ऐसे ही जैसे अब है, तो अभी भी बस मेरा ये रहता है कि मेरा काम हो जाए, वीडियो बन रही नहीं बन रही, या शूट हो रही नहीं हो रही, एडिट होके अपलोड हो रही नहीं हो रही, वो मेरा बाद की टेंशन है, सबसे लास्ट की। तो इस वजह से तो यहाँ पे बस जी, मैं अपने जो कपड़े वगैरह हैं वो फोल्ड कर दिए थे, और फोल्ड करके सारे के सारे जो प्रेस के थे वो मैंने छांट दिए हैं, और बाकी जो अलमारी में लगाने के थे वो मैं अलमारी में लगा दे रही हूँ। तो जी यहाँ पे मैं करने लगी थी प्रेस, काफी सारे कपड़े हो रखे थे, और मैं कहा चलो करते हैं। हालांकि यहाँ पे मैं दीवान पे बैठ के कर रही हूँ आज प्रेस, लेकिन मैंने मंगवाई है एक जो प्रेस वाली टेबल है, मतलब मल्टीपर्पज टेबल है। उसका मैं आपको दिखाऊंगी जल्दी, शॉर्ट एक शॉर्ट अपलोड करूंगी तो उस पे आप देखिएगा। तो वो मल्टीपर्पज है जिसपे आप प्रेस वगैरह भी कर सकते हैं, बच्चे अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं साथ में।
क्या बोलते हैं उसको, जो मतलब अपना कुछ सामान रखना है आप वो भी रख सकते हैं। जैसे मुझे वीडियो वगैरह एडिटिंग करनी है लैपटॉप की तरह, उस टेबल को भी मैं यूज कर सकती हूँ सारा। तो कुछ कुछ इस तरीके का है सारा। तो उसका वीडियो का उसका लिंक मैं आपको दूंगी। पहले मैं शॉर्ट डाल लूंगी, फिर मैं आपको दिखा दूंगी उसकी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो फोल्डेबल है, तो उसे फोल्ड करके कहीं भी रख दो। हालांकि मैंने तो उसको ओपन करके ही रखा हुआ है, क्योंकि बच्चे पढ़ाई उसी के ही ऊपर करते हैं आराम से बैठ के, तो इसलिए। तो यहाँ पे देखिए फटाफट से मैंने जो कपड़े हैं वो प्रेस किए हैं, साथ ही साथ मैंने मशीन लगा दी थी, क्योंकि मंगल हो गया है तो मंगल को मैं कपड़े नहीं धोती। तो इसीलिए जो कपड़े वगैरह होते हैं वो मैं सोमवार को धोती हूँ शाम को, मंगल को नहीं धोती, बुध को धोती हूँ, फिर वीरवार को नहीं धोती। एक दिन करके एक दिन छोड़ के मैं अपने कपड़े वगैरह धुलती हूँ। तो इस वजह से तो यहाँ पे देखिए बस मैं आ गई थी छत पे फटाफट से, अब ये सारे कपड़े फैला दूंगी। तो जी यहाँ पे मैं आ गई थी और ये पंखा मुझे दिखा तो मैं कहा चलो कर लो। वैसे बाकी सारे मैंने कर दिए हैं पंखे, बस यही वाला रह गया था, क्योंकि यहाँ मुझे चढ़ने का ही नहीं समझ में आ रहा था कि किस चीज पे चढ़ के मैं करूँ। हालांकि कमरे में जो होते हैं उन पे तो बेड पे चढ़ के मैं कर देती हूँ उनको साफ। और बाहर वाला भी नहीं हुआ था इसी दिन। हाँ मैंने बाहर वाला भी किया था, झाड़ू वगैरह से करते हैं तो इतना नहीं हो पाता। लेकिन फिर कपड़े से मैंने कुर्सी के ऊपर दूसरी टेबल रखी और तो टेबल के ऊपर चढ़ के फिर मैंने वो किया। और यहाँ पे देखिए जो जितने सारे प्रेस के कपड़े थे वो रखे हुए, मतलब प्रेस करके मैं रख दे रही हूँ। और अभी भी मैं आपको बताऊं कपड़े ना गट्ठड़ बंधा हुआ इसलिए रखा था, क्योंकि ये जो आप देख रहे होंगे पोटली, ये ना थोड़े से इसके डैडी के कपड़े हैं, पेंटे वगैरह है ज्यादा। क्योंकि बस मैंने सोचा, मैं कि चलो ये कहने लगी कि मैं करवा दूंगा, और ये लगभग 10 दिन से बंधे रखे हैं ऐसे ही। अपने जो रोज के मेरे वैसे हो रहे हैं उनको मैं रोज कर दे रही हूँ, वो बंधे रखे हैं। मैंने कहा प्यू के डैडी ये कपड़े की हाँ आज लेके जाऊंगा कल को, और मुझे पता है कि लास्ट में जाके इन्हें खोल के मुझे ही प्रेस करनी है। अगर इनको प्रेस करने के लिए कपड़े बोल दो ना, तो ये मान के चलिए कि 15 दिन तो उन कपड़ों को लेके जाने में और 15 दिन उन कपड़ों को लेके आने में ये आराम से निकाल देते हैं, 1 महीना। तो मैं इसीलिए इनको देती ही नहीं, मैंने कहा आप छोड़ दो। मैंने कहा मैं अपने आप ही कर लूंगी। तो खैर यहाँ पे इधर बच्चे करने लगे थे इस वाली अलमारी को खाली, क्योंकि अब छुट्टी पड़ गई है बच्चों की, तो इतना क्या ही काम करे, पूरा दिन पढ़ाई भी नहीं होती है। तो इसी वजह से फिर मैंने कहा चलो बेटे हेल्प करो और क्या। तो यहाँ पे ये अलमारी मुझे सेट करनी थी, मैंने कहा तुम कपड़े निकाल दो और उनको अच्छी तरीके से फोल्ड करके रख दो अलमारी में, मैं खुद सेट कर लूंगी। तो यहाँ पे टीवी भी चल रहा है। और इस दिन ना हमने अपना ये टीवी ठीक कराया था, क्योंकि अब छुट्टी हो गई है तो टीवी का रिचार्ज वगैरह हमने करवा लिया है, क्योंकि जब तक इनकी पढ़ाई वगैरह चलती है तो हम टीवी इतना नहीं चलाते। और अगर टीवी चलता भी है तो वो फोन से कनेक्ट होके चलता है, वैसे नहीं चलता कि भाई मतलब वो डिश वगैरह से। डिश लगी हुई है लेकिन हम रिचार्ज नहीं करते, सिर्फ उतना ही करते हैं कि जिससे फोन से कनेक्ट होके वो चल जाए। लेकिन क्योंकि अब छुट्टी पड़ गई है तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बच्चे देखते हैं कार्टून वगैरह, सारी चीजें फोन पे भी नहीं होती। और टीवी इसलिए भी चला मतलब हो जाता है कि आपको पता होता है कि बच्चा देख क्या रहा है। हालांकि जब ये फोन वगैरह देखते हैं तो हम मैं इनके आसपास ही होती हूँ, ऐसा नहीं है कि कहीं कोई घुस के देखने लगेंगे कि पता ही ना चले क्या कर रहे। तो खैर जी बच्चे अलमारी में से कपड़े वगैरह कर रहे थे, मैं यहाँ पे बर्तन करने लगी थी, जो दोपहर के खाने के बर्तन थे वो मैं करने लगी थी। और पीहू कहने लगी कि मम्मा कुछ पीने का मन कर रहा। मैंने कहा क्या करना, फिर उसे आम रखे हुए दिख गए कि मम्मा मैं वो मैंगो शेक बनाऊं। मैंने कहा चल बना ले भाई, बनाना है तो छोटी मोटी सी हेल्प तो कर ही देते हैं बच्चे। हालांकि छुट्टियों में बच्चों को ऐसे रहता है कि हमें कोई छेड़े ना, और बस अपना चल रहा है जैसे चलने दो। यहाँ पे मैं बर्तन धुल के फिर रसोई साफ कर दूंगी और पीहू जो है वो मैंगो शेक बना लेगी।
तो जी यहाँ पे किचन मैंने कर दिया है और उसके बाद यहाँ पे शेक भी लगभग मैंने ही बनाया है क्योंकि इसको खेलना होता है। तो यहाँ पे मैंने शेक में ना ये मिलाया था जो गोंद कतीरा और वो होते हैं ना सब्जा के बीज होते हैं शायद तो वो वाले मैं भिगो के रखती हूँ। तो जैसे शेक वगैरह बनाती हूँ ना तो मैं अपने वाले में और पीहू वाले में डाल देती हूँ। रूही नहीं पीती, कृष्णा नहीं पीता, ना इनके डैडी पीते। तो वो थोड़ा गर्मी में ठंडक देते हैं क्योंकि हम मैं शायद बता भी रही थी कि जो बॉडी की तासीर है हमारी वो गर्म है। तो कुछ भी थोड़ा बहुत अगर गर्म खा लिया जाए जैसा गर्मी है या एक चाय फालतू होगी या कैसे भी करके मान लीजिए तो बहुत दिक्कत वाली हो जाती है शरीर में दिक्कत। तो इसी वजह से मैं इसको भिगो के रखती हूँ। तो जब भी वो शेक वगैरह पीती है या कई बार रूह अफ़ज़ा वगैरह बना लिया या कोई मतलब कुछ भी वैसे समझ लीजिए जिसमें मिला के खाया जा सकता है। इवन दही में भी मैं कई बार मिला के दे देती हूँ उसको। तो यहाँ पे देखिए जी बस अब मेरा टाइम लगा था ये कपड़े लगाने का अलमारी में। हालाँकि कपड़े जब मैं लगा रही थी तो लगाते-लगाते ही फिर एक दीदी भी आ गए थे, उनको भी थोड़ा सामान वगैरह परचेज़ करना था तो वो बेडशीट वगैरह लेके गए थे। फिर मैं इनको करके फटाफट फिर मैं नहाई-धोई, फिर मैंने पूजा मतलब मैं पूजा क्या मतलब जब आशू आई शाम के टाइम तब मैं अपने काम से निपटा ही रही थी, ये कपड़े-वपड़े से ही रख रही थी। तो फिर मैं नहाई बल्कि उसके सामने ही मैं जब वो थी तो नहा धो के मैं फिर पूजा पाठ मैंने की। फिर उसको भी बेडशीट वगैरह लेनी थी आशु को, तो फिर उसने भी अपनी बेडशीट वगैरह ली थी। तो वो जल्दी खाना बना लिया था उसने क्योंकि उसका उनका व्रत था ना जीजा जी का, तो इस करके उसने जल्दी खाना बना लिया था। लेकिन हमारा तो अपना वही रूटीन चलता है क्योंकि पीहू के डैडी लेट आते हैं, 9:30 बज जाते हैं उनको आते-आते, तो फिर मैं जल्दी इसीलिए नहीं बनाती खाना। सुबह का खाना हमारा टाइम पे हो जाता है लेकिन दोपहर का खाना पीहू के डैडी 3 बजे के करीब आते हैं और उसमें भी आए और चले गए। ये नहीं होता कि भई वो सुकून से थोड़ी देर बैठ जाए, ये उनके है ही नहीं उनके उसमें, तो इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए जी बस मैं करने लगी थी पूजा और फिर बाद में क्या बोलते हैं, बल्कि मेरे ना बाल धुलने नहीं याद रहे थे, फिर बल्कि पूजा करके बाद में मैं बाल वगैरह धुले मैंने, फिर दोबारा कपड़े चेंज किए। क्योंकि मैं रात के टाइम मतलब दिन में मेरे याद नहीं रहा था, फिर रात को मुझे याद आया, मैंने कहा कल को मंगल हो जाएगा, तो फिर मैंने दोबारा बाल धोए। तो फिर मैंने मतलब पूजा पाठ पहले कर ली थी नहा के एक बार, फिर दोबारा मैंने बाल धोए। तो यहाँ पे बस जी मैं अपनी जो पूजा पाठ है वो कर रही हूँ, हनुमान चालीसा है वो पढ़ रही हूँ और हनुमान चालीसा के बाद थोड़ा बहुत जो मैं मंत्र जाप करती हूँ वो कर लेती हूँ। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूमि प्रभु राम जय जय राम सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो जी बस पूजा पाठ करने के बाद अब मैं करूंगी अपने बाकी के काम। तो इस वीडियो को रोकते हैं यहीं पे। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छी लगती है तो लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए राधे राधे।